अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? भाई आज वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ जो है ना आपका क्लास लेट हो गई, लेकिन चलें कोशिश करते हैं हम इसको कवर करने की। तो आपका जो है ना ये कुछ जो है ना आप लोगों को पता है कि मैं तो बोर्ड पे पढ़ाने का आदी हूँ, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो स्लाइड की जो है ना वो कुछ ये शेख आमिर साहब ने बनाई। हम 3-4 लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। शेख आमिर साहब पढ़ा रहे हैं, नफीस साहब पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ डाटा स्ट्रक्चर पे कोर्स। तो तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ वैसे मैंने बता दिए, लेकिन चलो जो बाद में कोई नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया अगर उनके लिए कोर्स कंटेंट आपके सामने है, ये सेम ही है, इसको आप देख लीजिएगा, इसको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बुक्स भी हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो है ना ये कोर्स एक बुक में नहीं होता, ये डिफरेंट इसके जो है ना वो कंटेंट जो है वो डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं। किसी एक बुक में किसी अंदाज से लिखा होता है, किसी में किसी अंदाज से होता है। डिपेंड करता है कि आपको कोई सी बात, हर बंदे का अपना कैलिबर होता है, हर क्लास का अपना कैलिबर होता है। तो इसलिए इसलिए ज़्यादा बुक्स भी लगवाई हुई है, कोर्स कंटेंट भी आ गया। उसके बाद प्री रेक्विजिट में इसके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल होती है, खूब हो जाए तो अच्छी बात है। और डाटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? प्रोग्राम परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय हाउ फास्ट डाटा कैन बी फाउंड रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड। यानी आप जितनी जल्दी डाटा को मैनिपुलेट कर लें, ये डाटा स्ट्रक्चर का जो है वो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। और एल्गोरिदम क्या है? ए रोड में लीड टू योर डेस्टिनेशन बट सम विल गेट यूर देयर फास्ट। एल्गोरिदम की मदद से आप डाटा की जो मैनिपुलेशन है वो करते हैं। एल्गोरिदम इज अ रेसिपी टू मैनिपुलेट डाटा। ठीक है जी। उसके बाद पर्पस इसका क्या है? वाइटल रोल टू द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंट एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट। मकसद क्या है इसमें कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन एफिशिएंट भी हो और प्रिसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, वो जो है इसका पर्पस है। यूज इन एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग फील्ड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रेलेवेंट जो आपका काम आता है वो डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आता है। अब प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ें ही होती हैं, डाटा स्ट्रक्चर यानी वेरिएबल्स, या वो कंटेनर जिसके अंदर डाटा प्लेस करते हैं, और एल्गोरिदम वो रेसिपी जिससे आप उस डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रोग्राम बनाते हैं। डाटा में जैसे यहाँ पे अगर आप ये देखें, एक केक बनाने की अगर रेसिपी देखें तो उसका डाटा क्या होगा? उसके अंदर बटर होगा, शुगर होगा, एग होगा और फ्लोर होगा, ये उसके डाटा हैं। और एल्गोरिदम क्या है कि आप उसको उसकी रेसिपी जो है वो उसका एल्गोरिदम है, और एट दी एंड आप क्या बना लेंगे? एक केक बना लेंगे। जैसे ये एक केक की एग्जांपल है, वैसे ही एक प्रोग्राम की एग्जांपल है जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट में डाटा क्या होता है? वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज को डाटा कहते हैं। डाटा आइटम क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज। ग्रुप आइटम क्या है? डाटा आइटम विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स। मसलन हम स्टूडेंट कहते हैं, तो स्टूडेंट के अंदर सब आइटम क्या हो गया? स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट का एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, ठीक है, उसका कोर्स हो गया, ये उसके सब आइटम हो गए। एलिमेंट्री आइटम्स क्या है? डाटा आइटम विच आर नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू सब आइटम। एलिमेंट्री आइटम क्या होगा? जिसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया। अब रोल नंबर है उसको सब डिवाइड क्या करेंगे? नेम है उसको सब डिवाइड क्या करेंगे?
नेम को वैसे फर्स्ट नाम, सेकंड नेम, लास्ट नेम कर सकते हैं, रोल नंबर में भी उसको पोर्शन अलग कर सकते हैं। बोले क्लास पढ़ा कर, उसके बाद पता नहीं मैंने देखे नहीं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये वाली चीज आपने डेटाबेस के अंदर भी देखी होगी। डेटाबेस में ये इंट्रोडक्शन में भी आपने देखा होगा, डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ये आप लोगों ने अगर किसी ने आईसीएस किया तो उसमें भी पढ़ा होगा, और यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा होगा इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा क्या होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो है एग्जाम्पल डाटा की मैसेज, CNIC है an elementary element as it is not further divided into sub parts। employee name है group of item because it is further divided into sub part like first name last name। ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, क्यों भाई, बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझ भी आ रही है कि नहीं? जी सर। ये पिछला लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं? हमारे पास रिकॉर्डिंग का आ रहा है? आराम आराम से पढ़ाएं थोड़ा। आराम आराम से, बहुत पुरानी बातें हैं इसमें, अभी इसमें कोई नई बात नहीं थी, इस वजह से रिकॉर्डिंग हो रही है। चले, अच्छा, बात चल रही थी डाटा से रेलेवेंट, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। इसमें फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स, और फिर रिकॉर्ड होते हैं, और फिर फाइल्स होती हैं। इसको ना आप इसको एक्सेल की शीट से समझे। एक्सेल के जो कॉलम्स बनते हैं, जो ऊपर हेडिंग होती है, उसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। हेडिंग्स जो हैं उसको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट। और फिर जो रोज बनेंगी वो उसके रिकॉर्ड बन जाएंगे। फर्ज किया एक्सेल के अंदर आपने एक शीट बनानी है, शीट के ऊपर आप लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर आप लिखते हैं रोल नंबर, फिर आप लिखते हैं जी फादर नेम, फिर सॉरी फिर नेम, फिर फादर नेम, फिर उसका एड्रेस लिखते हैं, फिर फ़ोन नंबर लिखते हैं। अब ये सारी फील्ड मिलके एक रिकॉर्ड बनाते हैं, फिर दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड। और इसी तरीके से एक्सेल की जो फाइल है वो सारे रिकॉर्ड को कलेक्टिवली एक फाइल की सूरत में आप उसको कंपोज कर लेते हैं। अब इसमें समझ लग गया फील्ड का, रिकॉर्ड का और फाइल का। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। सर ये डाटाबेस से लिंक करता है? ये असल में कॉन्सेप्ट इन्होंने डेटाबेस के, असल में ये स्लाइड मैंने बताया है, ये शेख हामिद साहब ने बनाई हुई है। आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज आपको पता ही है, मैं तो बोर्ड पे पढ़ाने वाला बंदा हूँ, तो ये स्लाइड वाले चक्करों में नहीं मैं पढ़ता होता, लेकिन अब मजबूरी है, तो फिर मैंने उनसे कहा था आप अपनी स्लाइड मुझे दे दे, मैं वही पढ़ा देता हूँ। तो इन्होंने ये जो डाटा को एक्सप्लेन किया है, ये डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। ये कोर्स डेटाबेस नहीं है, कोर्स जी डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको एक्सप्लेन उन्होंने डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया। तो ये चीज खैर सर ये सर क्वेश्चन था एक। जी जी सर बोलो। डेटाबेस और डाटा स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है। डेटाबेस जो है ना, डेटाबेस खाली डेटाबेस नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में दो चीजें हैं, एक डाटा है, एक डाटा है, डाटा को रखते किस में है, डेटाबेस में रखते हैं, और उसके ऊपर जो ऑपरेशन करवाते हैं उसको मैनेजमेंट कहते हैं। वो प्योर जो है वो क्या है, प्योर डाटा और उसकी मैनिपुलेशन, यानी मैनिपुलेशन का एक एक प्लेटफॉर्म है जो डेटाबेस कहलाता है, जिसके अंदर आप डाटा को इन दी फॉर्म ऑफ टेबल्स मैनेज करते हैं। वो एक अलग चीज होगी। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये जो डाटा है ये सेव कैसे होता है। अगर डेटाबेस भी डाटा को सेव कैसे करती है, फाइल्स के अंदर डाटा सेव कैसे होता है, ठीक है, प्रिंटर के अंदर डाटा सेव कैसे होता है, तो किस मुख्तलिफ चीज़ों पे लिए लॉग फाइल्स बनती हैं, तो डाटा कैसे सेव होता है, उसको कहते हैं, उसके डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर है। मसलन मसलन अगर आपने डाटा इस तरह मेंटेन करना है कि जो पहले आए उसको पहले एंटरटेन करना है, तो आप कहेंगे इसको मैं स्टैक में इसको मैं क्या रखूँगा, क्यू में रखूँगा, तो जो पहले आएगा उसको पहले प्रोसेस करेंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब डाटा स्ट्रक्चर आपकी क्या होगी, क्यू होगी, कि जो पहले आएगा उसको पहले मैनिपुलेट किया जाए। आप कहते हैं नहीं नहीं, जो पहले आएगा उसको लास्ट में मैनिपुलेट करेंगे, तो फिर आप उसको स्टैक में रखेंगे। ठीक है, तो ये जो पीछे है ना क्यू स्टैक, ये क्या है, वो डाटा स्ट्रक्चर जिनके अंदर आप डाटा को प्लेस करते हैं। समझ आई बात की, कुछ थोड़ी बहुत समझ आई कि नहीं? कि मिक्स ही है? यस सर। मिक्स ही है। सर और डाटा डेटाबेस में क्या करते हैं सर, हैंडल करते हैं डाटा को, कैसे हाँ, स्टोर करना? उसमें डेटाबेस के अंदर टेबल्स के अंदर आप डाटा को हैंडल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। मसलन आपकी इन्वेंट्री का डाटा है, तो आप उसके अंदर से, उसके अंदर बिल्ट इन प्रोसीजर्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, वहां पे है कि हाउ टू मैनिपुलेट डाटा। ठीक है, और वहां पे मैनिपुलेशन है, यहाँ पे है हाउ टू मेक डाटा स्ट्रक्चर। यानी आप ऐसे समझ लें, अगर आपको ये कहा जाए कि जो डेटाबेस काम कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है, वो आप डाटा स्ट्रक्चर में सीखते हैं, और जो काम करने का सीखना है वो डेटाबेस में सीखते हैं। समझ आई बात की? समझ आई बात की या नहीं? ठीक है सर। डेटाबेस में है कि आपको डाटा कैसे मैनिपुलेट करना है, और डाटा स्ट्रक्चर में है कि अगर आपको डेटाबेस बनानी पड़ जाए, डीबीएमएस अपनी बनानी पड़ जाए, तो वो कैसे बनाएंगे, वो डाटा स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं और जो डाटा सेविंग टेक्निक्स हैं वो हम डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, डाटा सेविंग नहीं बल्कि डाटा सेव जहां किया जाता है उनके मतलब पढ़ेंगे। दैट इज डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद एंटिटी है, एंटिटी में क्या, ऑब्जेक्ट विच हैव सर्टेन एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज विच में बी असाइंड वैल्यूज, न्यूमेरिक है, नॉन न्यूमेरिक है, जैसे पर्सन, प्लेस, स्टूडेंट एटसेट्रा, ये सारी क्या है, एंटिटीज हो गई। उसके बाद फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल आपने अभी पढ़ लिया था। फील्ड में क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड में क्या है, कलेक्टिव है, और फाइल में क्या है, कलेक्शन है। रिकॉर्ड, फिक्स लेंथ रिकॉर्ड, वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो फिक्स लेंथ भी हो सकते हैं और वेरिएबल लेंथ भी हो सकते हैं। फाइल कैन हैव फिक्स लेंथ रिकॉर्ड और वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ी है ना, उसमें आप डाटा चाहे फिक्स लेंथ का कर ले, चाहे तो वेरिएबल लेंथ में कर ले। अच्छा, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, यूजुअली हैव वेरिएबल लेंथ सिंस डिफरेंट स्टूडेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज। वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड है मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ। अच्छा भाई, तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड क्या हो गया हमारे पास। स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट के फील्ड हैं, उसकी लेंथ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे आपकी मर्जी, जितनी फील्ड भी आप रखें। ठीक है भाई, उसके बाद एंटिटी सेट क्या है, एंटिटी विद सिमिलर एट्रीब्यूट्स। जैसे स्टूडेंट के जितने रिकॉर्ड है वो एंटिटी सेट होगा। मसलन पूरी क्लास की इंफॉर्मेशन रख ले तो वो एंटिटी सेट है। एक एंटिटी क्या है, स्टूडेंट, और पूरी क्लास क्या है, एंटिटी सेट हो गया। ठीक हो गया। और फिर इसके बाद रेंज क्या है, ईच एट्रीब्यूट ऑफ एंटिटी सेट हैज रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज ऑफ वैल्यू क्या, मतलब आप एज लिखते हैं तो रेंज ऑफ वैल्यू आपका तो 0 से लेकर 100 तक दे सकते हैं। तो 500 तो नहीं दे सकते, 500 साल की इसकी उम्र होगी, नेगेटिव नहीं दे सकते, तो वो उसकी रेंज है कि आप उसमें क्या वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद प्राइमरी की, ये कहाँ से ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे देखेगा। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, स्टडी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इंक्लूड थ्रू 3 स्टेप: लॉजिकल मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, amount of memory to store structure and time required to process structure। तो इसमें क्या है, लॉजिकल और मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब इस बात को जरा समझिएगा।
पहली बात यह है कि फर्ज किया आपको ये कहा जाता है कि 10 स्टूडेंट का मार्क्स जो है आपने सेव करने हैं। तो अब वो 10 स्टूडेंट के मार्क्स आप एरे के अंदर भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। उन 10 स्टूडेंट के रिकॉर्ड आप स्टैक में भी सेव कर सकते हैं, उन 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप क्यू में भी सेव कर सकते हैं, लिंक लिस्ट में भी सेव कर सकते हैं। तो ये क्या है कि आप एक ही डाटा को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर सेव कर सकते हैं। एक बात हो गई। अब दूसरी बात है कि उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना, कि अब जैसे स्टैक है उसका अपना बिहेवियर है, क्यू है उसका अपना बिहेवियर है, अरे है उसका अपना बिहेवियर है। फिर अब तीसरी बात है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कि अगर हम अरे में रखेंगे तो स्पीड अरे में फास्ट है कि लिंक लिस्ट में फास्ट है, क्यू में फास्ट है कि स्टैक में फास्ट है। ये जो इसका एनालिसिस है, तीन चीजें डाटा स्ट्रक्चर में आ गई। एक तो उसका स्ट्रक्चर, एक उसको इम्प्लीमेंट करने के उसके प्रोसीजर, और तीसरा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस के कौन सा फास्ट है और कौन सा स्लो है। ठीक है जी। अब डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? एन अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर मेमोरी सो दैट स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग ऑफ डाटा इज इन एफिशिएंट वे। डाटा स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट है या ऑर्गेनाइजेशन है? डाटा स्ट्रक्चर क्या है भाई? अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी फॉर स्टोरिंग, इसके लिए स्टोर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए डाटा को एफिशिएंट वे से। दिस इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। अब इसकी मिसालें क्या हैं? एग्जांपल जो है इसकी एरेज है, आपने ये पढ़ी है सिर्फ, इसका आपको पता है ना। आपको लिंक लिस्ट का नहीं पता, आपको क्यू का नहीं पता, स्टैक का नहीं पता, बाइनरी ट्री का नहीं पता, ग्राफ का नहीं पता। तो ये वाली सारी चीज़ें और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ठीक हो गया भाई? एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम is used to manipulate the data contained in these data structure as in searching and sorting। तो वो जो एल्गोरिथम क्या है वो मैनिपुलेशन है या उसको कह ले रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिथम क्या है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली यूजिंग डाटा स्ट्रक्चर्स। एल्गोरिथम क्या हो गया? रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, या मैनिपुलेटिंग मैकेनिज्म है टू मैनिपुलेट डाटा एफिशिएंटली यूजिंग डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर क्या है? क्लासिफिकेशन देख ले भाई। क्लासिफिकेशन है जी, डाटा स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, ये प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कौन सी डाटा स्ट्रक्चर है आपकी? इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, बूलियन है, ये प्रिमिटिव हो गई। वो जो बिल्ट इन डाटा टाइप है वो डाटा स्ट्रक्चर कौन सी होगी? प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव या एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं? लीनियर है और नॉन लीनियर। लीनियर मीन कि जो एक लाइन में हो। जैसे लीनियर में कौन कौन सी है हमारे पास? एरेज है, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? लीनियर की। ऐसे समझ लें वन डायमेंशन अरे की तरह काम करती हैं। और जो मल्टीपल है, जो नॉन लीनियर है, उसमें क्या है? ट्रीज है, ग्राफ है, ठीक है, और टू डायमेंशन अरे है। टू डायमेंशन अरे भी असल में लीनियर ही है, लेकिन वो वहाँ पे तो नहीं आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे हम इस बात को भी सीखेंगे कि कंप्यूटर कैसे एक सिंगल डायमेंशन अरे को यूजर के लिए डबल डायमेंशन में बना के पेश करता है। समझ आई बात की? वो भी असल में लीनियर की एग्जांपल है। ट्री और ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की एग्जांपल है। इसकी डिटेल आएगी, परेशान नहीं होना आप लोगों ने कि ये क्या है, और दिमाग पे इतना जोर भी नहीं देना कि भाई ये पता नहीं क्या है। ठीक है, तो जब जो डिटेल आएगी तो फिर ये बातें और क्लियर हो जाएंगी। सिलेक्शन ऑफ
data model. The choice of particular data model depend on two consideration. हम कौन सा डाटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करें अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये किस पे डिपेंड करता है. Must be rich enough in structure to mirror the actual relationship data in real world, or should be simple enough to one can effectively process the data when necessary. इसमें दो बातें हो गई. एक तो ये कि आप उसमें डाटा के रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस कर सकें, और दूसरा ये कि आप उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकें. तो वो ही सिलेक्ट करेंगे जिसको आप इजीली मैनिपुलेट कर लें और जिसको आप रिलेशनशिप्स को भी एक्सप्लेन कर सकें डाटा के. अच्छा, ओवरव्यू में है, एरेज है, लीनियर सिंपल टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, लिस्ट ऑफ लीनियर. ये आप लोगों ने, मैं इस चीज से तो आप फेमिलियर हैं. Similar data elements reference respectively by set of consecutive number like 1, 2, 3. ये है ना, ऐसे आप लोगों ने पढ़े थे ना, अरे ऐसे बनाते थे ना, अरे इस तरह होती थी. अच्छा, अब इसमें linear array are called one dimension array because each element in such an array is referenced by one subscript. और टू डायमेंशन array में क्या है, is a collection of similar data element where each element is referenced by two subscript. हर एलिमेंट किससे करते हैं, दो सबस्क्रिप्ट. ये आप लोगों ने टू डायमेंशन array पढ़ी थी ना, क्यों भाई? यस सर. चले जी इसको सर. यहीं पे आज जो है ना, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि वो अगली क्लास का टाइम हो गया. आपकी क्लास लेट शुरू हुई थी. जी यार, अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना. ये इसकी जो है ना, वो आज मेरा ख्याल शायद इसकी बन जाएगी वो रिकॉर्डिंग. यस सर, मैंने सेंड कर दिया आपको. चले ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज.